जय माता दी दोस्तों, जय श्री राम। मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने मेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करी, आपकी दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से मैं बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो गया हूं और कोरोना भी रिकवर हो गया है। वीकनेस है पर अभी क्या 10-12 दिन का ट्रीटमेंट और दिया डॉक्टर साहब ने, तो वो ले रहे हैं और घर की भी जो दवाइयाँ हैं वो सब ले रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अपने आसपास में अगर किसी भी लोगों को, भाई बहन, माता पिता, बड़े बुज़ुर्ग, किसी को भी अगर बुखार आता है या गले में दर्द होता है या मुंह का स्वाद चला जाता है या गंध महसूस नहीं होती हो या सर भारी भारी रहता है, यानी ये काफ़ी सारे सिम्टम्स है। ये जो कोरोना की जो वेव आई है सेकंड वेव के, तो ये अगर लक्षण किसके अंदर भी अगर दिखते हैं तो इसको नज़रअंदाज नहीं करें। बहुत सारे लोगों की जानें इसी हिसाब से चली गई क्योंकि वो लोग हल्के में ले रहे हैं इसको। कोरोना को अगर आप लोगों ने समय रहते अगर पहचान लिया और इसका उपचार अगर ले लिया, इससे बचने का उपचार ले लिया, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आप रिकवर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, रूटीन लाइफ में 15 या 20 दिन में आप रूटीन लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे। बट बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि नहीं, इतने सारे सिम्टम्स आने के बावजूद भी लोग इसको टाइफाइड बता रहे हैं, कोई अपने गाँव की जो भाषा होती है निकाला बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसकी एक मैंने बहुत 4 या 5 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल सेंड किया था, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का था। यानी गाँवों के जितने भी लोग हैं इसको यानी निकाला का नाम देख के और फिर बोले निकाला सही हो जाएगा। तो इसमें क्या 15-20 दिन इसको लेट को करते हैं, तब तक ये अपने अंदर क्या घर जमा चुका होता है, अपने फेफड़ों के अंदर पूरा यानी कफ हो जाता है, फिर फेफड़े जाम हो जाते हैं, फिर अचानक ऑक्सीजन की कमी आती है। यानी अपने जितने भी केस अभी हो रहे हैं, ज़्यादा जो डेथ हो रही है अपने एरिया के अंदर और ग्रामीण इलाकों में खास करके ज़्यादा लोगों की जो डेथ हो रही है ऑक्सीजन के हिसाब से, हार्ट अटैक के हिसाब से, वो यानी इसी कारण से हो रही है क्योंकि समय रहते इसको पहचानते नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं अपने आप को। नीम हकीमों के चक्कर में या फिर छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाके छोटा मोटा इलाज ले लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो इससे क्या कुछ भी नहीं होता। इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होता है। आपका पहले चेस्ट एक्सरा करेगा, कोई एमडी फिजिशियन होगा, वही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएगा आपको। एमडी फिजिशियन सबसे पहले आपको चेस्ट एक्सरे कराने की बोलेगा। एक्सरे के अंदर कितने स्कोर इसके आए हुए हैं उसके हिसाब से आपको क्या आगे की पूरी दवाई वगैरह देगा। आपको कोई भर्ती नहीं करेगा ज़बरदस्ती। आप अपनी इच्छा के अनुसार आप इसकी दवाई घर पर भी रह के आराम से ले सकते हो और अपने आप को रिकवर कर सकते हो। मेन ये कोरोना जो रिकवर करने का जो मेन सबसे बड़ा जो अपने सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, आप खाना पीना अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कोरोना आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए एकदम, और नहीं है तो भी आप क्या खाना पीना अच्छा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाओ तो मास्क लगा के रखो। ये सारी चीज़ें कॉमन है, अभी बोलने की क्या ज़रूरत भी नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यानी कोरोना जिस भाई को भी रिकवर हो गया है, जिन माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को कोरोना रिकवर हो गया है, उनके बाद में भी उनको 1-2 महीने तक ध्यान रखना है क्योंकि कोरोना रिकवर होने के बाद में या तो हार्ट अटैक आता है और या फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है। ये 2 चीज़ें मेजर देखने को मिल रही है अभी काफ़ी सारे जो केसेस आ रहे हैं उसमें, क्योंकि जिनका ब्लड है जो गाढ़ा हो जाता है, फिर अपने हृदय में सब जगह पहुंच नहीं पाता है या मस्तिष्क में अपने ब्रेन की नसों में पहुंच नहीं पाता है, तो क्या ब्रेन स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस है या फिर अपने हार्ट अटैक है, ये सब आने के चांसेस रहते हैं। तो आप डॉक्टर से पूरा परामर्श ले लेगा। आपके चेस्ट में दर्द हो या इस साइड में थोड़ा पेन हो तो डॉक्टर को बोले भाई साहब मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको क्या वो खून पतला होने की दवाई दे देंगे या फिर सीबीसी की, सीबीएस या फिर डी डायमर की, इन सब की भी जांच करवा के, ब्लड की जांच करवा के भी आप अपना पता कर सकते हैं भाई मेरा ब्लड अगर ज़्यादा थिकनेस है, ब्लड के अंदर क्लॉट्स वगैरह जम गए, क्लॉटिंग जम गई है, तो क्या बचने के क्या काफ़ी सारे चांसेस होते हैं इसमें। और नेगेटिव होने के बाद भी एकदम लापरवाह नहीं होना है। और जब तक आपकी मेडिसिन चलती है तब तक आपको वाइन यूज़ नहीं करनी है। आप वीकेंड में कभी कभार अगर लेते हो तो कोरोना की दवाई चलती है तब तक इस वाइन को आप यूज़ नहीं करें। मैं आपको गाइड करूंगा क्योंकि मैं भी सोशली वीकेंड में या फिर 15 दिन में कभी कभार मैं भी ड्रिंक करता था पहले, पर बहुत कम, ना के बराबर, एज 1 या 2 पैक, वो भी रम के, सिर्फ अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ के लिए बस, बाकी नहीं।
तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। और अपने आसपास में जो भी लोग ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डिले नहीं करें। तो ये सब चीज़ों की क्या सावधानी रखें। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। आपकी लापरवाही से या अपने आसपास वालों की लापरवाही से हो सके उतना थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आते हैं तुरंत जांच करवाएं, ताकि जान जाने से बचें। कोरोना से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, मेंटालिटी अपनी स्ट्रांग कर देनी है, पॉजिटिव सोचना है। ये सब चीज़ें आप सोचेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका रिकवर हो जाएगा। और अभी मेरा काढ़ा जो बोलते हैं अपने आ चुका है, आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। फिक्स टाइम है रोज़ का। ये देखो, ये काढ़ा 2 टाइम फिक्स काढ़ा फिक्स कर रखा है मैंने। घर वालों के लिए भी चल रहा है, मेरे लिए भी चल रहा है। और कोरोना के टाइम में बस यही टिप्पण ने साथ दिया है। इसी टिप्पण में खाना पीना सब कुछ इसी में हुआ है मेरा। बाकी सब लोग ध्यान रखें, इसको हल्के में नहीं लेवें।